तो चलिए इसमें क्वेश्चन है a इज इक्वल टू सेट दिया है 1 2 3 4 और 20 सेट जो दिया है उसका एलिमेंट है 5 7 8 11 और 15। यानी सेट बी में इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। दो समुच्चय हैं तो ए से बी में एक संबंध जो रिलेशन डिफाइन किया है वह ए से बी में। अब उस रिलेशन का फार्मूला उसने क्या बना कर रखा है कि x रिलेटेड y, यानी जो रिलेशन है वो किस प्रकार परिभाषित है। देखो रिलेशन माने क्या बताया गया था, हिंदी में संबंध यानी फार्मूला नियम, रिलेशन माने नियम, ठीक है ना। तो इस नियम को यहाँ पर मैथमेटिकली दे दिया है गणितीय सूत्र में ना। वो क्या है कि x रिलेटेड y यानी x और y किस प्रकार संबंधित है, x रिलेटेड y। देखो x रिलेटेड y को और किस प्रकार से लिखते थे हम लोग, x y बिलोंग्स टू r, यानी x और y किस प्रकार रिलेटेड है, यानी y जो है x के दुगुने से 3 अधिक है। यानी इसको बनाया क्या, y इज इक्वल टू इसमें 2 का गुणा किया फिर 3 को जोड़ दिया ये, और x कहाँ से आएगा a से, और y कहाँ से आएगा, यानी ये सब x हैं और ये कौन है y। तो जो इस नियम का पालन करता है वही r का रोस्टर रूप में लिखिए, या वही r का रोस्टर रूप क्या होगा ना, जो इस नियम का पालन करेगा। और जो नियम का पालन नहीं करेगा वो रिलेशन के एलिमेंट नहीं होंगे, यानी उस रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या पूछा है, आर का डोमेन तथा परिसर बताओ। तो डोमेन कब आएगा, डोमेन रेंज जब रिलेशन डिफाइन हो ना। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, ए से बी में, किस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा, ठीक है ना। फिर कह रहा है आर इनवर्स निकालो, तो जब आर आ जाएगा तो उसका इनवर्स निकाल लेंगे ना। जब आर आ जाएगा तो जो भी एलिमेंट आएंगे उनके क्रमिक युग्मों के अवयवों का क्रम बदल दो। अवयवों का क्रम बदल देने से जो संबंध प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम संबंध, दिए गए संबंध का। और फिर आर को तीर द्वारा दिखाना है कि कौन सा एलिमेंट किस तरह से तीर द्वारा रिप्रेजेंट करिए। फिर क्या है, आर को नियम रूप से लिखिए। अब नियम रूप का मतलब क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। चलो तो इसमें इसका सोल्यूशन क्या होगा फर्स्ट वाले के लिए। अच्छा पहले लिख लो क्या क्या दिया है, ए 1 2 3 4 और बी क्या दिया है 5 7 8 11 15 ना। तो R जो है A से B में, देखो रिलेशन R है A से B में, क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B ना। तो फिर अब निकालो पहला, तो पहला निकालिए। तो क्या निकालना है, R। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना। और रिलेशन के एलिमेंट कैसा होता है, पेयर वाइज। तो अवयव यहाँ पेयर वाइज होंगे तो हर अवयव के बीच क्या लगाएंगे, कॉमा का चिन्ह। तो अब क्या कहता है तो पहले देखो ये जो लिखा हुआ है ए से बी, रिलेशन ए से बी, यहाँ क्या बताया है, एक्स रिलेटेड टू वाई। तो पहले एक्स लिखना है उसके बाद वाई, समझ गए ना। पहले एक्स लिखना है फिर वाई। इसको अगर बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, चलो y is equal to 2x plus 3, x belongs to A and y belongs to B। ये किस रूप में बन गया, ये किस रूप में बन गया, ये देखो नियम विधि से बन गया ना। अब निकालिए यहां से। अब क्या रखना है, पहले x वैल्यू रखेंगे, देखो y x पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो x वैल्यू रखो, x कहां से लेंगे, a से, x कहां से लेना है, a से रखो। x की वैल्यू ये पहले एक लो, एक यहाँ रखो, x की वैल्यू एक रखना है पहले, x की वैल्यू एक। अब y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ रखो, 2 1 का 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 1 5 से रिलेट हो गया। अब क्या रखना है, x का मान 2 रखिए, x का मान 2 रखिए, तो 2 यहाँ रखो, 2 दूनी 4, 4 3 7। देखो 1 रखने से कितना आया 5 आया ना, तो y का मान कितना आया 5, तो y कहाँ से आएगा b से, देखो 5 इसमें है कि नहीं। फिर आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया 7, तो 7 इसमें है कि नहीं, अगर 7 इसमें नहीं होगा तो नहीं लेना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या बोला है y बिलोंग्स टू
मान लो हमने 2 रखा, आ गया 17, 2 रखने से कितना आ गया 17, क्या इसमें 17 है? तो 2 17 से रिलेट नहीं होगा। अब क्या रखना है, या 3 रखिए, 3 ये, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 3 9, किसकी वैल्यू आई? यक्स का मान आपने 3 रखा तो वाई की वैल्यू 9 आई, देख लो 9 इसमें है नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं लेना है, ये हट जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, अब 4 लीजिए, 4 तो 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 4 रखने से 4 दूनी 8 और 8 3 11, ये मिल रहा है ना, ऐसा समझ में। अब क्या करेंगे, और कोई आएगा? अब कोई नहीं आएगा ना, इतना सारा कैसे निकाल लिए आ गया समझ में। अब यहां से मिलाओ, देखो ये 1 2 4, 1 2 4 ए से है कि नहीं है, देखो 1 2 4 है ना, फिर उसके बाद 5 7 11 है ना इसमें, बाकी तो नहीं है ना। तो आर में यानी इस नियम का पालन करने वाला आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 5 2 7 4 11, यानी एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है, कैसे हो गए, पेयर वाइज, समझ गए। अब सेकंड में क्या पूछा है बताओ, सेकंड में क्या कहा है, आर का डोमेन तथा परिसर, तो पहले हम लोग आर को रोस्टर रूप में बना लिए, उसमें सब पेयर वाइज बनेंगे, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज, जब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा तब तक डोमेन रेंज नहीं आएंगे ना। तो रिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल लिए, अब निकालो, इसलिए डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, तो पहला एलिमेंट लीजिए, तो क्या मिल गया, और ये जो डोमेन रेंज होते हैं ना ये सेट होता है, सेट, तो क्या मिल गया 1 2 4, एंड रेंज क्या होगा, परिसर। अब जो जो सेकंड एलिमेंट क्या है 5 7 11, आगे समझ में। अब उसके बाद क्या है थर्ड, तो थर्ड में क्या पूछा है, आर इनवर्स, तो आर तो पता हो गया ना, अगर रिलेशन हमको पता हो जाए तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, उनके अवयवों का क्रम बदल दो, तो उनके अवयवों का क्रम बदलने से जो जो हमको एलिमेंट मिलेगा वही क्या कहलाएगा, आर इनवर्स के एलिमेंट, तो निकालो यहाँ से आर इनवर्स। तो प्रतिलोम की परिभाषा से वो कहता है कि अगर हमको किसी दिए गए संबंध आर का प्रतिलोम निकालना है तो उनके अवयवों का क्रम बदल दो ना। तो इसमें क्या है 1 5 है तो क्या लिखेंगे 5 1, फिर यहाँ कितना है 2 7 है तो क्या लिखेंगे 7, यहाँ क्या लिखेंगे 11 और 4। अब इससे यहाँ भी पूछ लेता है बताओ डोमेन रेंज क्या होंगे, तब क्या लिखते हैं डोमेन, डोमेन में एलिमेंट 5 7 11, और फिर रेंज क्या लिखते हैं 1 2 4, यानी जस्ट इसका उल्टा, जो डोमेन यहाँ का है वहां का रेंज हो जाएगा, जो रेंज यहाँ का है वहां का डोमेन हो जाएगा ना। उसके बाद क्या बोला है तीर द्वारा, तो तीर द्वारा में क्या होगा, पहले आप पूरा सेट लिख लो, और ये रिलेशन है, इसका नाम क्या है आर, सेट क्या दिया है ए ना। तो ए की वैल्यू क्या है पूरा लिखो, यहां से ए की वैल्यू पूरा लिखिए 1 2 3 4, यहाँ क्या है 5 7 8 11 15, हो गए ना। अब देखो रिलेशन में यहाँ तो जो जो एलिमेंट जुड़े उसी से तीर लगाना है, तो 1 किससे जुड़ा है 5 से, तो 1 को किससे जोड़ेंगे 5 से, एरो द्वारा, हो गया ना एरो। फिर किससे जोड़ना है 2 को 7 से, ये देखो 2 को 7 से, फिर कौन है 4 को 11 से, आगे समझ में। अब बाकी आर को नियम रूप से लिखेंगे तो यहाँ लिख दो ऐसे, तो क्या मिलेगा आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x plus 3 where x belongs to A and y belongs to B ना। ये चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे, आगे समझ में, कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में।
चलो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध क्या होता है। इसको अगर लिखना हो या करके तो क्या ले सकते हैं, r इज इक्वल टू ये x 2x प्लस 3 सच दैट x बिलोंग्स टू a ना, एंड 2x प्लस 3 ये जो आएगा कहाँ बिलोंग करेगा, b में ना। देखो अब अगर इसी में हम लोग को डोमेन को डोमेन सब रेंज में पता करना हो, देखो ये पूरा जो सेट होता है कि कोई रिलेशन R अगर A से B पे डिफाइन है तो B का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन, चाहे वो किसी से रिलेट हो और चाहे रिलेट ना हो। तो जो हाल रिलेशन में होता है कोडोमेन का वही होता है फंक्शन में ना, ये कहलाएगा क्या, कोडोमेन यानी सह प्रांत ना। अब इसमें देखो, अब इसमें डोमेन में कौन कौन आएंगे, ये कर आएगा डोमेन ना। अब इसमें रेंज में कौन कौन आएंगे ना, ये हो गया रेंज। ऐसे इसका एक नाम और है क्या, प्रभाव क्षेत्र। हाँ ये डायग्राम में हो गया। तो देखो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी पर, आगे समझ में। क्वेश्चन के यहाँ देखिए सेट ए दिया है बी दिया है, दो समुच्चय हो गए, कम से कम कितने समुच्चय चाहिए, कम से कम रिलेशन के लिए एक ना। और जब एक हो जाता है ना वो पर्टिकुलर में जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेशन में बाइनरी रिलेशन। तो देखो दो समुच्चय हैं, ए से बी में एक संबंध परिभाषित संबंध आर जो इस प्रकार दिया हुआ है, यानी यक्स वाई से रिलेटेड है, यक्स वाई से रिलेटेड है, लेकिन वाई इक्वल टू इस टाइप से, यक्स कहाँ से ए से, वाई कहाँ से, बताओ। आर को रोस्टर रूप में लिखना, आर मतलब रिलेशन को, तो रिलेशन में यानी आर में एलिमेंट किस टाइप का आता है, पेयर वाइज, लेकिन कौन आएगा, जो इस नियम का पालन करेगा। तो यक्स एलिमेंट कहाँ से लेना है, यहाँ से देखेंगे पेयर, इसको कैसे बनाएंगे, इसका पेयर कैसे बनाएंगे, दूसरे सिंबल में ऐसे लिखते हैं ना। बताओ यक्स कहाँ से होगा, ए से, वाई कहाँ से होगा, बी से, यही था ना। तो यक्स हम लोग उठाएंगे इसमें से और सारी वैल्यू रखिए, और रखने के बाद मत करना जी बहुत सरल है उसी मारे निकाल लिए, लेकिन जो वैल्यू आए वो इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो आर को रोस्टर रूप में लिखेंगे हम लोग ऐसे बना पाएंगे। अब कह रहा है डोमेन निकालो, डोमेन कब तक नहीं आएगा, जब तक रिलेशन नहीं आएगा, और रिलेशन कब तक नहीं आया, जब तक सेट ना पता हो, है कि नहीं। देखो यहाँ सेट दे रखा था, चलो तो आर का डोमेन बताइए। तो जब ये रिलेशन मिल गया तो पहला एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन, दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज, और सारे एलिमेंट जिस पर डिफाइन होगा ना वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन, जिस सेट पर अंतिम वाला, जैसे बी पर डिफाइन हो रहा है बी का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। आर को तीर द्वारा बनाना है, तो जो चीज आपने यहाँ पर लिखा उसे तीर द्वारा करो, 1 5 से रिलेटेड है, तीर मार दो 1 से 5 पे, फिर 2 मारेगा 7 पे, 4 मारेगा 11 पे ना। तो देख लो डोमेन में जो रिलेटेड होंगे डोमेन वही आएगा, जो रिलेटेड होंगे रेंज में वही आएगा, ठीक है ना। और फिर इसको हम लोग गुण विधि से लिखेंगे तो क्या करना है, ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो अब है बाइनरी रिलेशन। अब अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आप तो या तो घर पे नहीं पढ़ते होंगे या तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ये सोच लो कि मैं यहाँ सब जान गया खूब अच्छा समझ में आएगा, घर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, फिर पक्का है दूसरे दिन भुला ही जाओगे, आधा ज्यादा भुला जाओगे। अब है द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन,
द्विआधारी संबंध। तो जो द्विआधारी संबंध है ना, वो खुद से खुद पर डिफाइन होने वाला रिलेशन होता है, खुद के सेट से खुद पर ना। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? खुद से खुद पर। किसको? कोडोमेन को। यहाँ ऐसे लिखिए, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। अब लिख दो पूरा वही 5 7, फिर कितना है 8 11 15, ये पूरा कोई और नहीं सेट बी ही है, यानी सारा बी उठा कर लिख दो। हाँ, कोडोमेन में सारा एलिमेंट लिखा जाता है और रेंज में जो रिलेट होंगे वही लिखा जाएगा। ठीक है ना? आज समझ में? अब अच्छा, रिलेशन क्या होता है? चाहे जिस प्रकार का रिलेशन हो, वो कार्डियल प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट। कार्डियल प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यहाँ कितने समुच्चय पर डिफाइन है? एक पर, यानी खुद से खुद पर। अर्थात अगर यहाँ हम लोग समझना चाहें ना, जिसको क्या लिख सकते हैं, यानी जो रिलेशन डिफाइन है वो ये है। ना देखो, ए पर लिखे या ए में लिखे, एक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध, इसका मतलब सिंगल पर ही डिफाइन हो रहा है ना। और संबंध डिफाइन करने के लिए कितने सेट चाहिए? कम से कम एक। अगर कम से कम एक है तो खुद से खुद पे जाएगा, खुद से खुद पर जाएगा। ठीक है ना? जैसे कभी कोई क्वेश्चन लगाओ ना, कोई सामने ओमने नहीं, तो क्या करते? लगाते हैं 2 दूनी 4, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा था, ऐसा होना चाहिए। तो खुद से नहीं बात करते हो, वही चीज है। यहाँ पर जो सेट ए है, अगर खुद ए से ए पर डिफाइन हो तो रिलेशन कैसा होगा? बाइनरी रिलेशन। उसका नाम स्पेशल आ जाता है, बाइनरी रिलेशन। हाँ, चलो, या इसी का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? कोई उपसमुच्चय, कोई उपसमुच्चय आर सबसेट ए क्रॉस ए। ठीक है ना? या फिर ऐसे लिखो, यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है तो कोई उपसमुच्चय, कोई उपसमुच्चय आर सबसेट ए क्रॉस ए द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। ठीक है ना? तो जब कभी क्वेश्चन आएगा, हम लोग क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेंगे ना, करेंगे ही, लेकिन हम लोग वहां पर ना क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे भी कि ये किस प्रकार का रिलेशन है। ठीक है ना? जब अलग अलग सेट पर डिफाइन होगा तो वो केवल रिलेशन में आएगा, लेकिन अगर खुद से खुद पर डिफाइन होगा तो क्या होगा? वो बाइनरी रिलेशन, जबकि होंगे रिलेशन ही ना। चाहे जो रिलेशन हो, कार्डियल प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अगर ए से ए पर डिफाइन करेंगे तब भी वही, तो क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए का सबसेट है यार, है ना? अब इसके बाद आता है द्विआधारी संबंध के प्रकार।
द्विआधारी संबंध के प्रकार, या ऐसे कह दो द्विआधारी संबंध के गुण। ठीक है ना। तो द्विआधारी संबंध की कुल संख्या, द्विआधारी संबंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ना। अब बाइनरी रिलेशन के लिए कितने सेट चाहिए? केवल एक सेट। यदि n a बराबर कितना हो? n हो, यानी समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी हो? n हो, तो A से A पर या A पर परिभाषित A पर तो कार्डिनल नंबर ऑफ एक राशि ना। यदि A में कितने एलिमेंट हो? n एलिमेंट हो, तो एक राशि में कितने एलिमेंट होंगे? तो क्या लिखोगे? n इंटू n। अब n में कितने एलिमेंट? n। इसमें कितने एलिमेंट? n। तो कितने हो गए? n स्क्वायर ना। देखो रिलेशन हमको टोटल निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल में कुल अवयवों की संख्या। तो पहले ये निकाल लो। अब यहाँ लिखिएगा, इसलिए A से A पर या A पर परिभाषित कुल द्विआधारी संबंधों की संख्या, द्विआधारी संबंधों की संख्या। तो क्या होता है? यहाँ भी आपने पढ़ा ना, जो बाइनरी रिलेशन होता है वो खुद से खुद पर डिफाइन होता है। वो क्या होता है? एक राशि का सबसेट होता है ना सबसेट। तो सबसेट हम लोग किसका निकालते हैं? एक राशि का। और सबसेट की संख्या कितनी होती है? कैसे निकालते हैं? 2 की पावर समथिंग। तो जिस सेट का सबसेट निकालेंगे उसका एलिमेंट पता हो। हम लोग किसका सबसेट निकालेंगे? एक राशि का। क्यों निकालेंगे? क्योंकि रिलेशन जो होता है वो एक राशि का सबसेट होता है बाइनरी रिलेशन में ना। तो इस एक राशि में कितने एलिमेंट हैं? n स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? 2 की पावर, ऐसे लिख दो, n एक राशि। अब n एक राशि में कितने एलिमेंट हैं? n स्क्वायर, ये है ना। अब उधर चलिए, जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़े थे, अगर A में कितने एलिमेंट हो? m एलिमेंट। B में कितने एलिमेंट हो? n एलिमेंट। तो एक राशि B में कितने एलिमेंट हुए थे? m इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में कुल संबंधों की संख्या आपने कितना निकाला था? 2 के पावर n। लेकिन यहाँ देखो क्या है? 2 के पावर n स्क्वायर। समझ में है ना? ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। जैसे इस बार पूछा था ना, तुल्यता संबंधों की संख्या बताओ। अगर सेट में एलिमेंट ऐसे ऐसे हैं और उसमें ये वाला एलिमेंट जरूरी है रखना, तो तुल्यता संबंध कितने बनेंगे ना? नोट कर लीजिए।
और एग्जाम्पल अगर देखना हो, ए हमने ले लिया कितना 1 2 3 हो तो ए पर परिभाषित द्विआधारी संबंधों की संख्या, द्विआधारी संबंधों की संख्या क्या होगी? बताओ इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट हैं? ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 है ना, 1 2 3, तो इसलिए ni बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसलिए ए पर परिभाषित द्विआधारी संबंधों की संख्या, द्विआधारी संबंधों की संख्या, फार्मूला क्या होता है? 2 के पावर n स्क्वायर होता है ना। तो n की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ रख दो, तो 2 के पावर 3 स्क्वायर कितने हो गए? 2 के पावर 9, तो कितना आएगा? 512। तो टोटल बाइनरी रेशन कितने बनेंगे? 512। अब वो 512 कौन कौन होंगे निकाल सकते हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे क्रमजनी बना रहे थे, बनाया था ना ढेर सारा, वैसे इसका भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है।